हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृति इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग कैलकुलेशन का तीसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो मैथ को नहीं समझ पाते हैं, जिनका बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं रहता है, जो मैथ में कमजोर रहते हैं, उन्हीं के लिए है। ठीक है, चाहे आप 6th क्लास में हो या 8th क्लास में हो या 10th में हो या आप ग्रेजुएशन में हो या इंटर में हो, माने जिस भी क्लास में हो आप, क्लास से मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ने में मतलब कि भोथर हैं, भोथर मतलब क्या, पढ़ने में आप कमजोर है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायता होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं। अभी देखिए, हम 2 वीडियो बनाए हैं, आप दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो को देखिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि x/3 + 4 बराबर, यहाँ पे हम दे दिए 9। ठीक है, और यहाँ से कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि x का मान बताएं कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, x/3 + 4 बराबर 9 है। x का कोई मान पूछेगा इसमें कि कितना होगा, तो हम इसको दो तरीके से बना रहे हैं, दोनों को समझिएगा। देखिए, सबसे तो पहले हम क्या करेंगे, इसके बाटा में यहाँ दिया है, इसके बाटा में कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाटा में एक मान लेंगे। ठीक है, जब कुछ नहीं रहता है तो क्या किया जाता है, एक मान लिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। 3 के पावर में 3 एक बार में है ना, एक बार में। अब 1 में x से गुना होगा तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 1 के पावर में 3 बार में है, तो 3 में 4 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाटा में भी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, एक मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, ये जो है ना x + 12, यहाँ से यहाँ तक ये जो x + 12 है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे दूसरा वीडियो में, फिर बता देते हैं। जब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, ठीक है, जब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा और बराबर के पहले कुछ लिखा रहेगा, बराबर के बाद भी कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, नंबर लेटर जो भी हो लिखा रहेगा, और बटा में जब रहेगा तब क्या करेंगे हम कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 12 में x से गुना करेंगे तो x + 12 ही रह जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, 3 को 9 से गुना कर देंगे, ये जो 3 है इस 3 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे 27 कर दिए। अब x का मान निकालने के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 27 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस है तो प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप चाहेंगे तो एलसीएम लेके ऐसे निकाल सकते थे, या आप इसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे लिखा था x/3 + 4 बराबर 9 लिखा है। x का मान चाहिए आपको, तो x देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला चीज को आप पहले उतार लीजिए, ये जो दिया है x/3 इसको आप पहले उतार लीजिए। उसके बाद क्या करिए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर कैसे लिखिए। अब ये देखिए 9 है ना, अब ये जो 4 है प्लस में दिख रहा है, तो 9 में से इस 4 को घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें तो x था, इसलिए इस 3 को हम उसमें से नहीं घटा सकते हैं, लेकिन ये जो 9 है और ये जो 4 है इसमें x नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, ये वाला उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक जाते हैं तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, x यहाँ पे तो x है और जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो x समझेंगे ना, तो 1 में और x से गुना किए तो x आ गया, तिरछा तिरछी गुना, फिर 3 में 5 गुना करेंगे तो 3 बचे 15, तो ये हो गया आंसर। तो आपके मन का है इसका सॉल्यूशन, ये यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं था, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन था वही हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप इस रास्ते से भी चल के आंसर ला सकते हैं और इस रास्ते से भी चल के आंसर ला सकते हैं। पहले आप एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए, या आप पहले उसको माइनस कर दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। समझ गए मेरे बात को? चलिए अब इसको मिटा करके अब आप हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन हम कराए थे इसके पहले, उसमें क्या था, x का मान निकाल रहे थे। तो एक चीज और बता देते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही आएगा। a से लेकर के z तक, a से z के बीच में कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है। चाहे a हो, चाहे z हो, चाहे p q r x y कुछ भी हो, कुछ भी लेटर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे y दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन में y का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, y का जब मान निकालेंगे तो y देखिए लिखा कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2y यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, तो बराबर का चिन्ह लिख लेते हैं। अब ये जो प्लस में 5/2 है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे, डायरेक्ट हल करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन जो बताया था उसी जैसा, तो इसको क्या करेंगे, उस उधर ले जाएंगे। तो ये देखिए प्लस में है, तो प्लस में है, तो जब बराबर का यहाँ से बराबर के पहले है ना, बराबर के पहले है, तो बराबर के जब पहले है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि प्लस में है। तो 5/2 को उधर माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 37/2 है, पहले से बराबर के इस साइड में था, दाहिने साइड में, राइट साइड में क्या था, 37/2, इसमें से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करना है, 5/2 को, 5/2 को माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2y बराबर, अब कितना बचेगा, देखिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, 2 और 2 है बटे में, तो जब भी सेम रहता है ना नंबर, उसका एलसीएम वही वाला नंबर आता है। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या जाएगा, 2 ही आएगा, इसलिए 2 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जब दोनों सेम रहता है नंबर, 2 रहे या 4 या 5, जितना भी इस तरह का बटा में दिया रहे, तो यहाँ पे 2 जगह दिया है, तो दोनों जगह जब सेम है तो अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे बटा का घटाव जैसा जैसा होता है ना, 2 के पावर 2 कितने बार में है, उस तरह से नहीं देखेंगे। अब आपको डायरेक्ट करना क्या है, इसमें से इसको डायरेक्ट घटा देंगे, 37 में से 5 को डायरेक्ट घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 32, यानी कि 32 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालना है, तो आप यहाँ पे 2 कंडीशन से हल कर सकते हैं, इतना तक तो आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 तरीका से आप हल कर सकते हैं। कैसे, एक तो तरीका ये है, यहाँ पे बता देते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे 2y है बराबर, आप इसको 2 से कटा सकते हैं, यहाँ पे 32/2 था ना, 2 से कटा सकते हैं 32 को 16 बार में, तो 2y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आया। तो y का वैल्यू जब निकलेगा, जैसे यहाँ पे 2y बराबर 16 है, कितना आया है, 16 आया है, तो यहाँ पे 2y का वैल्यू जब 16 आया है, अब y का वैल्यू निकालना है, तो 2 से 16 को 8 बार में कटा सकते हैं, इसलिए y का आंसर कितना बता सकते हैं, वैल्यू 8 कर सकते हैं, ठीक है। 8 क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इस तरह से कर सकते हैं, या इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे था कि 2y बराबर यहाँ पे है 32/2। देखिए यहाँ पे हम क्या किया है, 32/2 को उतारे हैं, 2 से 32 को कटाए हैं, लेकिन अब चाहेंगे तो अब यहाँ से भी इसको कटा सकते हैं 16 बार में, ठीक है। अगर ऊपर से ऊपर कटेगा, बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो कटा सकते हैं, नीचे से नीचे भी कटा सकते हैं जब बीच में बराबर का चिन्ह रहता है तो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि y हो गया बराबर, यहाँ पे 16/2, और 16/2 को फिर से कटाएंगे तो आ जाएगा 8 हमारा आंसर। तो समझ गए, तो आपके मन का है, जब यहाँ पे इस तरह से कंडीशन में पहुंचेंगे, उसके बाद आप ये वाला कंडीशन पे जा सकते हैं या ये वाला कंडीशन पे जा सकते हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखते हैं कि 7m है, यानी m का वैल्यू ज्ञात करना है, इसमें कि क्या होगा। तो देखिए हम लिखते हैं 7m प्लस है, तो अब इसको उधर ले जाइए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, यहाँ पे क्या दिया था पहले से 13, इसमें से माइनस करना है 19/2 को, 19/2 को क्या करना है, माइनस कर लेना है, तो 19/2 लिख देते हैं माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7m है तो 7m लिखते हैं बराबर, यहाँ पे तो बटे में 2 है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो जब इसके बटे में कुछ नहीं है तब हम क्या करेंगे, आपको देखिए सिखाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे ना, जब कुछ नहीं रहेगा तो आप 1 मान सकते हैं, क्या करेंगे, 1 मान सकते हैं। देखिए यहाँ भी 2 कंडीशन है हल करने का, यहाँ पे 2 कंडीशन है, दोनों को बता देते हैं। इस यहाँ पे जब कुछ नहीं है तब बटा में 1 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ गया। अब 1 के पहाड़ी में 2 बार में आएगा ना, 2 बार में। अब 2 में जितने बार में आता है उसमें इसी से मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना होता है, इस बात को आप जानते हैं।
तो एक के पावर में दो बार में, 2 में 13 से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 के पावर में 2 19, 2 के पावर में 2 कितने बार में है, एक बार में, और एक में 19 से जब गुना करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 m है तो 7 m, अब बराबर, अब क्या करेंगे 26 में से 19 को घटा देंगे, क्या करेंगे 26 में से 19 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में कितना है 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपको यहाँ पे जब इस तरह का कंडीशन आ गया तो यहाँ पर आपको क्या सिखाए थे, यहाँ पे यही ना सिखाए थे कि जी ऊपर से ऊपर अगर कटेगा तो कटा लेना है, ये बात बताए थे। तो यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ से कटा सकते हैं। तो m का जो वैल्यू आ गया, m का जो वैल्यू है क्या है, बटे में 2 है, लेकिन ऊपर क्या है 7 के पावर में 7 एक बार में आया है। ठीक है, एक बार में कटा है, कितने बार में कटा है, एक बार में। देखिए एक उधर लिख दिया है, दर्शा दिए कि एक बार में कटा है, तो m का जो वैल्यू आएगा 1/2 बचा है, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया था कि 2 कंडीशन बनता है, तो एक कंडीशन तो ये है कि इसके बटे में 1 मान लीजिए, उसके बाद हल कर दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे था 7m बराबर, यहाँ पे था 13 माइनस 19/2, यही था। अब क्या करेंगे 7m बराबर, देखिए डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये तो आपको बेसिक मतलब बहुत छोटा चीज बताया। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट में अगर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 13 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और माइनस 19 है तो 19, बटे में 2 था तो 2 लिख दीजिए, और 7m बराबर घटा दीजिए, 26 में 19 गया 7/2, 7 से 7 कैंसिल एक बार में, यानी कि m का जो वैल्यू आया कितना आया 1/2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक बार में कटा था। तो समझ गए, आप चाहेंगे तो यहाँ पे एक लिखना जरूरी नहीं है। देखिए अगर आप एक लीजिएगा तो आपको फिर एलसीएम लेना पड़ जाएगा, लेकिन अगर इस रास्ते पे जाइएगा तो आपको एलसीएम लेने का झंझट नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 को 13 से गुणा कर दीजिए, 26 हो गया, 13 दूनी 26 होता है तो 26 लिखे, उसके बाद -19 घटा दीजिए, आपका कट के आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे इसको। तो देखिए बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मतलब इधर उधर सा ध्यान हटा करके अपना पढ़ाई पर अगर ध्यान लगाते हैं तो निश्चित है कि समझ में आएगा। ठीक है, और जब ये कैलकुलेशन आप सीख जाएंगे ना तो आपको मैथ में समझने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब आपको मैथ 100% समझ में आने लगेगा, चाहे कोई भी टीचर कितना भी फास्ट क्यों ना पढ़ाए। समझ गए, तो चलिए फिर हम आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, a/5 यानी कि a/5 + 3 = 2 है। यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में z लिखा है तो z का मान ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में l लिखा है छोटा l तो l का मान ज्ञात करना है, इसमें b लिखा है तो b का मान ज्ञात करना है। तो बारी बारी से सबको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है a/5 लिखते हैं, ये जो +3 है ये क्या होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि प्लस में जब रहता है तो उस साइड में जब जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाता है। तो 2 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जब 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 लिख दिए। ठीक है, और 2 में से 3 को माइनस किए तो -1 कैसे है, ये आपको पहला वाला वीडियो बताया है, अगर नहीं समझे तो फिर से यहाँ पे देख लीजिए। 2 - 3 अगर करेंगे तो इसके पहले प्लस है, 2 के पहले क्या है कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो प्लस और माइनस का मतलब होता है माइनस, और माइनस का मतलब है कि घटाना है। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, और देखते हैं कि 2 और 3 में 3 बड़ा है, इस चिन्ह को छोड़ देना है, चिन्ह को देखकर नहीं बताना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं तो 2 बड़ा आ जाएगा 3 छोटा हो जाएगा, चिन्ह अगर देखिएगा तो चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। अब अंक में ध्यान देना है कि जो अंक लिखा है उसमें कौन बड़ा है। तो 2 और 3 में 3 बड़ा है। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसका चिन्ह यहाँ पे लगेगा। तो 3 बड़ा है तो 3 का माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर हम क्या किए, माइनस का चिन्ह लगा दिए। इस बात को समझ गए। अब देखिए a का मान ज्ञात करना है तो ये यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे a लिख लेंगे। ठीक है, a का मान ज्ञात करना है तो a को यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह करेंगे,
जब आप जानते हैं, आपको बताए हैं कि जब बीच में बराबर का चिन्ह रहता है, बटे में कोई चीज रहता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है। तो ए है तो ए, और इसके नीचे में यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो इसके बाटे में तो आप एक मान सकते हैं ना जी। तो ए और एक में गुणा करेंगे तो ए आएगा, इसीलिए यहाँ पे ए लिख देंगे। हालांकि यहाँ पे चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी बाटा में नीचे में कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ वाला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इस एक के बारे में हम नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए है ए लिख देंगे। उसके बाद 5 में और 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी ए का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, -5 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो समझ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 6z + 10 = -2। तो यहाँ पर z का मान याद करना, तो z यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर ज्यों का त्यों ये वाला चीज उतार लेंगे। जिसके साथ z लगा है, जिस नंबर के साथ, उसको उतार लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, ये देखिए प्लस जो 10 लिखा है ना, ये क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है -2 है और यहाँ पे +10, तो +10 क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि +10 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बहुत सारे लड़के अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सोचेंगे कि भाई 12 कैसे आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना -2, ठीक है, -2, और ये +10 है तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अभी आपको बताए हैं कि +10 -10 में बदलेगा। ये तो -2 पहले से है, इसलिए -2 लिखे हैं, और ये +10 -10 में बदलेगा। अब आपको एक ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बहुत, ये जो भी छोटी छोटी चीज है ना, ये पहला वाला वीडियो और दूसरा वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको फिर से एक बार हम रिपीट करा देते हैं ताकि आपको वो चीज याद रहे। देखिए -2 और -10 को अगर हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस का मतलब होता है प्लस, तो प्लस का मतलब होता है कि जोड़ना है। तो 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे कि बड़ा कौन है, 2 और 10 में 10 बड़ा है, तो 10 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा लेना है। या हम ये भी कर सकते हैं, जब दोनों जगह सेम चिन्ह रहेगा तो वही चिन्ह लगा देना है। जब दोनों जगह सेम चिन्ह रहेगा, एक ही जैसा चिन्ह रहेगा, तो जो चिन्ह दिखेगा वही चिन्ह लगा देना है। समझ गए। अगर मान लेते हैं दोनों जगह प्लस भी रहता, दोनों जगह प्लस भी रहता, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। समझ गए मेरे बात को। दोनों जगह अगर एक ही जैसा चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाना है, चाहे दोनों जगह प्लस हो चाहे दोनों जगह माइनस हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा माइनस दिया था, इसलिए हम माइनस को लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, तो समझ गए। इसका जो -2 और -10 को हल करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे -12 लिखे थे। ठीक है, अब देखिए z का जब वैल्यू ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ये 6 से देख रहे हैं कि 12 जो है कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। यहाँ पे 2 बार में कटा लिए, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिए। यही हमारा क्या होगा, z का वैल्यू -2 आंसर आ जाएगा। तो समझ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3l, ये l है। ठीक है, 3l बटा में 2 बराबर 2/3। अब बहुत सारे लड़के यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 को कटा देंगे, 3 से 3 को कटा देंगे, जबकि यहाँ पे कटेगा नहीं, तिरछा तिरछी नहीं कटता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी बराबर का चिन्ह रहेगा, बराबर के उस साइड में कुछ लिखा हो और बराबर के इस साइड में भी कुछ लिखा हो, तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी नहीं कटता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तिरछा तिरछी कहाँ पे कटता है, जैसे बाटा वाला का जोड़ रहता है उसमें कटता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, हम लिख देते ऐसे रहता 6/8, यहाँ पे रहता मान लेते हैं 12, चाहे कुछ भी हो, 12 मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, चाहे जो भी हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 4 से कटा सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, ऐसे तीसरा तीसरी कटा सकते हैं। 3 है कम 3 है, 3 दूनी 6, ऐसे आप कटा सकते हैं। ठीक है, जब गुना का चिन्ह आएगा तब, लेकिन जब बराबर का चिन्ह आएगा तो आप तीसरा तिरछी नहीं कटा सकते हैं। बराबर का जब चिन्ह रहेगा बीच में तो आप ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं अगर कटने वाला रहेगा तो, और नीचे से नीचे भी कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे लिखा रहता है 6x बटा यहाँ पे 5 बराबर, यहाँ पे लिखा रहता है 2 बटे, यहाँ पे लिखा रहता है 10, चाहे यहाँ पे 15, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या करता है, देखिए बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे 2 से 6 कटने वाला दिख रहा है तो 3 बार में कटा लेते हैं। जब भी बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो ऊपर से ऊपर अगर कटने वाला रहेगा तो कटा लेना है, और नीचे से नीचे भी कटने वाला रहेगा तो कटा लेना है। समझ गए मेरे बात को। लेकिन तिरछा तिरछी नहीं कटाएंगे। ठीक है,
और ऊपर से नीचे भी कटा सकते हैं अगर कटेगा तो यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है, केवल नीचे 3 बाकी है इसलिए नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, नीचे कुछ नहीं इसलिए छोड़ देंगे। इस तरह से होता है, तो ध्यान दीजिएगा। खैर हमको इससे मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन दिया नहीं है इसमें बनाने के लिए, आपको ये वाला दिया गया है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो देखते हैं किसी से ये कटना ही रहा है, दोनों में कोई किसी को नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा और ऊपर से ऊपर नहीं कट रहा है, नीचे से नीचे नहीं कट रहा है, जब नहीं कटेगा किसी भी तरह से, चाहे ऊपर से भी नहीं कटे चाहे नीचे से भी नहीं कटे, ऐसे भी नहीं कटेगा, तब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको और मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, ठीक है। अब तो जान गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 लिख देते हैं, और एल लगा है तो एल लगा लेंगे, ठीक है। बराबर चिन्ह तो बराबर का चिन्ह, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एल का मान ज्ञात करना था आपको, तो क्या करेंगे, एल को वैसे का वैसे ही रख लेंगे, समझ गए। यहाँ पर 4 है तो 4 करेंगे, और क्या करेंगे, ये गुना में है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुना का चिन्ह दिख रहा है। जब कुछ चिन्ह नहीं दिखेगा तो समझिए कि इंटू का चिन्ह है, इंटू का मतलब ही होता है गुना, ठीक है। तो ये जो 9 है अब बटे में आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 4/9 होगा। क्या समझ पाए मेरे बात को, ठीक है, समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है 2b/3 - 5 = 3, यानी इस पे b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, b का जब वैल्यू ज्ञात करना है तो इतना देखेंगे कि जो जिसका वैल्यू ज्ञात करना है वो किस नंबर के साथ जुड़ा है, जिस नंबर के साथ जुड़ा रहेगा उसको उतार लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 6z था, 6 के साथ जुड़ा था तो 6z उतार लेते हैं। इसमें देखिए a का वैल्यू ज्ञात करना है तो a 5 के साथ जुड़ा है तो a को हम 5 के साथ उतारे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 3l के मान ज्ञात करना है तो l के साथ 3 था ना, तो यहाँ पे 3 और तीसरा में गुना करने वाला था नियम, इसीलिए हम क्या किए 9 कर दिए, और l के साथ जुड़ा था तो l के साथ यहाँ पे जोड़ दिए। समझ गए मेरी बात को। उसी तरह से इसमें करना है, यहाँ पे b का मान ज्ञात करना है तो b के साथ 2/3 जुड़ा है तो 2/3 उतारेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3, और b है तो b लिखेंगे, ठीक है। और बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, और देखिए 3 है तो 3, ठीक है, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि जुट जाएगा। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 3 + 5 भी लिख सकते हैं, आपके मन का है। तो ये तो बहुत आसान चीज है, छोटा चीज था इसलिए डायरेक्ट हम जोड़ दिए, क्योंकि 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब ऊपर से ऊपर कटेगा तो कटा देना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि 2 से 8 कट रहा है, तो 2 से 8 को हम कटा लेते हैं, कितने बार में कट हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा। 2 से 8 4 बार में कट जाएगा। अब b का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, b का मान ज्ञात करना है तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 3 को और 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो जब समझ गए तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर p/4 + 7 बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, p का जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे p/4 बराबर तो बराबर। अब देखिए 5 में से 7 को माइनस करेंगे, ठीक है, 5 में से 7 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से जब 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा ना। 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 7 में से 5 को माइनस करते तो +2 आता, लेकिन 7 में से तो 5 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो है उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो 5 में से 7 घटेगा, इसलिए हम क्या किए हैं, -2 लिखे, ठीक है। p का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करेगा, तिरछा तिरछी गुना, याद है ना। तो 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और ये माइनस में है तो माइनस में लगा देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -8। समझ गए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखिए 5x/2 बराबर -10 दिया है, और x का मान पूछा है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको बताया था कि जब ऊपर से ऊपर कटने वाला रहेगा तो कटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो कटा लिए, ठीक है। यहाँ पर x/2 बराबर, यहाँ पे क्या बचा है, -2 बचा है,
ये माइनस बाकी है और ये 2 भी बाकी है, तो उतार लिए। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, और माइनस है तो -4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ गए। चलिए यहाँ पर देखिए 5x/2 बराबर 25/4 है। तो आपको बताया था कि जब ऊपर से ऊपर कटेगा, बराबर का जब भी चिन्ह रहता है बीच में, तो और ऊपर से ऊपर जब कटेगा तो कटा लेना है, नीचे से नीचे कटेगा तो भी कटाना है, लेकिन तिरछा तिरछी नहीं कटाना है, ये बात बताए थे। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि देखिए x यहाँ पे बच गया 5 और 2 तो कैंसिल हो गया, केवल बचा x, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर ऊपर क्या बचा 5, नीचे में क्या बचा 2, यानी x का जो वैल्यू आएगा 5/2 आएगा। समझ गए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। देखिए इसको ब्रैकेट में घेरा हुआ है, तो ब्रैकेट में घेरने का मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, 3 से गुना इसमें भी करेंगे, 3 से गुना इसमें भी करेंगे, क्योंकि ये 3 कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि इसमें भी गुणा कराना है और इसमें भी गुणा कराना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे मन का है आंसर लाना, इसको 2 तरीका से बना देते हैं। एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले जैसे यहाँ से 3 और 5, 3 से 15 अगर कटता है तो कटा लेते हैं 5 बार में, क्योंकि आपको क्या बताया है जी, आपको यही ना बताया है कि जब भी बराबर का चिन्ह रहता है और कटने वाला रहेगा तो कटा लेना है। तो 3 से 15 देखते हैं कि कट गया 5 बार में, तो कैंसिल कर दिए। यहाँ पे क्या बचा x - 3, और यहाँ पे बचा है क्या 5, बराबर को साइड में 5 बचा है। x का जब वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये 5 है और ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो गया ना, ये माइनस है तो माइनस उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है, तो प्लस में हम बदल दिए, यानी x का मान हम 8 पा सकते हैं आंसर। समझ गए। इस तरह से हल कर सकते हैं, या आपको एक और तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 3, यहाँ पे था x - 3 और यहाँ पे था 15, यही क्वेश्चन था। अगर आपको हल करना है तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए x - 3 को आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कुछ चिन्ह नहीं रहता है तो इंटू का चिन्ह रहता है, इंटू का मतलब होता है गुना, और गुना जो होता है बराबर के जब उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाता है, यानी भाग में बदल जाता है। तो इसको क्या करेंगे, गुना वाला को भाग में लेके चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बचा है क्या x - 3 बराबर, ये ध्यान दीजिएगा ये 3 है, x - 3 बराबर 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ पे 5 हो गया। अब x का जब मान याद करेंगे तो क्या होगा, ये 5 पहले से, ये -3 है तो इधर क्या आएगा +3 हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये -3 था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो समझ गए ना। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिया है 25/6 - 9y बराबर 11। इसमें y का मान याद करना है, तो ध्यान देंगे y यहाँ पर लिखा है, तो y वाला जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसको पहले उतार लेना है। आपको ये बताए थे, तो y किसके साथ जुड़ा है 9 के साथ, तो यहाँ पर लिखते हैं 9y, ठीक है। और माइनस में है तो माइनस में लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। आपको यही बताए थे, x हो चाहे y हो चाहे कोई भी लेटर हो, जिस नंबर के साथ जुड़ा रहेगा उसको उतार लेना है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह उतार लेंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते, हालांकि प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए प्लस आदमी छोड़ देता है। समझ गए। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस को लिखना जरूरी है। और यहाँ पर बराबर, तो बराबर उसके बाद क्या करेंगे 11, और देखिए ये 25/6 है, इधर ला देंगे तो क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, कितना है 25/6, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आकर के घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, 25/6 से पहले क्या है प्लस का चिन्ह लिखा है। ये जो माइनस है ये माइनस 25/6 के लिए नहीं है, ये जो माइनस है ना 9y के लिए है, इसका चिन्ह ये है और इसका चिन्ह इस साइड में है। इस साइड में मतलब क्या, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्लस का है। तो प्लस वाला चीज क्या होता है माइनस में बदल जाता है, कब, जब बराबर को उस साइड ले जाते हैं तब। तो बराबर के देखिए दाहिने साइड कर दिए, पहले बराबर के पहले था और बराबर के बाद में कर दिए, किए ना। तो क्या होगा प्लस वाला माइनस में बदल गया,
अब हल करते हैं, -9y बराबर, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बट्टे में 6 है। तो आपको याद है, आपको बताए थे कि यहाँ पर 1 लिख करके एलसीएम नहीं लेंगे, वैसे कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। 11 को 6 से गुना करेंगे तो 11 छक कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा, यानी 66। ठीक है, और यहाँ पे -25 है तो -25 उतार लेते हैं, बटे में कितना था, 6 था तो 6 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए -9y तो -9y बराबर, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी -41/6 है। ठीक है, अब देखिए 9 से 41 कटेगा नहीं, अगर कटने वाला रहता तो हम कटा लेते, लेकिन कट नहीं रहा है इसलिए क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, समझ गए। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में बराबर है और बट्टे में है तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 6 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा लेना है। ठीक है, इस यानी कि देखिए 9 को 6 से गुना किया तो 54, माइनस है तो माइनस, y है तो y लगा लेना है, और यहाँ पे बराबर कितना है, 41 है तो 41 करना है, यानी 41। ठीक है, अब y का मान जब निकालेंगे, y का जब यहाँ से मान निकालेंगे, इधर लिख देते हैं, y का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, 41 तो पहले से है तो 41 लिख लेंगे। ठीक है, और बटे में कितना लिखेंगे, 54 लिखेंगे, और ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया कितना गया, -41/54, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना आएगा, -41/54, समझ गए। अब देखिएगा, अब बहुत सारे लड़के अब ये कहेंगे कि सर ये तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, अब समझिए। यहाँ पर लिखते हैं और इसको मिटा देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था -54y बराबर, यहाँ पे क्या था, 41 था, 41। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, माइनस नहीं होगा, तो देखिए क्यों होता है ऐसा, माइनस क्यों आता है। यहाँ पे y है तो y का जेम का ते उतार लेंगे, 41 है तो 41। ठीक है, और बटे में ये 54 गुना में है तो भागा में लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना जरूरी है, यानी कि हम -54 से 41 में डिवाइड करना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन कहेगा 8 है, 8 में आपको -2 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपको 8 में 2 से -2 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 2 से 8 में अगर डिवाइड करते तो आपका आंसर कितना आता है, 4 आता है, लेकिन आप माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो आपका वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि माइनस लग जाता है यहाँ पर, यानी कि -41/54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम उतना लिख दिए थे, तो समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पर दिया है क्या, देखिए 2 इंटू इस, ये क्या है 2 इंटू, इसको इंटू पढ़ा जाता है, जो ब्रैकेट में जब रहता है ना उसको इंटू पढ़ा जाता है। तो 2 इंटू x + 11/4 इक्वल टू दिया है 13। ठीक है, यानी कि 2 ब्रैकेट में ऐसे घेरा है, x + 11/4 बराबर 13 दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हल करना है तो आपको बताए थे कि अगर ऊपर कटने वाला रहता है तो कटा लेते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि 2 से 13 कटने वाला नहीं है, जब कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। अब करेंगे क्या भाई, x का जब मान ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा, x देखेंगे लिखा कहाँ है, तो यहाँ पर लिखा है, तो ये वाला पहले हम उतार लेते हैं। ठीक है, या हम चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से बता देते हैं। अगर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ चिन्ह है, क्या है, गुना का चिन्ह है, तो 2 पे x से गुना होगा तो 2x, प्लस है तो प्लस, 2 से 11 में गुना होगा तो 11 दूनी 22, और बटे में 4 तो 4, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 से 4 को घटाएंगे तो बटे में तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 11/2 लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, क्या करते हैं, 11/2, इस बात को समझ गए, 11/2 कैसे लिखे, ध्यान दीजिएगा। 2 में जब ऐसे गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे कितना से, 11/4 से, 11/4 से, तो 2 से 4 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 11/2 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे, 11/2 लिखे, बराबर यहाँ पे 13 था तो 13 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान निकाला है तो देखिए x 2 के साथ जुड़ा है तो 2 के साथ उतार लेंगे x को, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह। अब ये प्लस वाला जो 11/2 दिख रहा है, ये वाला क्या होगा, उस साइड जाएगा। ठीक है,
ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे 13 है तो 13, और ये प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2x है तो 2x उतार लेते हैं बराबर। आपको बताए थे कि जब भी बटा में आएगा तो क्या करना है, तिरछा तिरछी डायरेक्ट गुना कर लेना है, एक नहीं मानना है बटा में और एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट आप करिए। 13 दूनी 26, और यहाँ पे -11 है तो 11 कर लीजिए, बटा में कितना था, 2 था। 2x बराबर हो जाएगा आपका कितना, घटाएंगे 6 में से गया 5 और 2 में से जाएगा 15/2। और देखिए 2 से 15 नहीं कट रहा है, अगर कटने वाला रहता तो कटा लेते, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा, x था तो x लगा देंगे, बराबर 15 है तो 15। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो यहाँ पे 15, अब गुना में है तो भागा मिला देंगे, यानी 15/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ गए? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं पहले गुना करके, या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, x प्लस 11/4 बराबर 13, और ये गुना में है ना तो भागा में ला सकते हैं, 13/2 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को सेट करके आप बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, x है तो x का मान निकालना है तो उतार लेंगे, बराबर है तो बराबर। अब क्या करेंगे, ये 13/2 है ना, तो 13/2 बराबर को उस साइड में था पहले से, ये प्लस में है 11/4, तो प्लस वाला क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा 11/4। ठीक है, यहाँ पे x है तो x बराबर है तो बराबर। अब 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में है, 2 में 13 से गुना करेंगे 26 आएगा, और -11 है तो -11। x का मान जब निकालेंगे 26 में से 11 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, और बटे 4 है तो बटे 4 लिखेंगे, यानी 15/4 इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं। तो समझ गए, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 - 3x बराबर 18। x का मान इसमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है तो x किसके साथ जुड़ा है, पहले ये देखिए। तो इसमें x जो है 3 के साथ में जुड़ा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x, ये वाला, और माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, बराबर है तो बराबर। अब 18 में से 7 घट जाएगा। ठीक है, क्यों घटेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 7 क्या है, 7 जो है प्लस में दिख रहा है ना, तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11 कर दिए। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 11 तो पहले से है, और ये देखिए गुना में तो क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, 11/3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये जो 11/3, लेकिन ये माइनस जो है यहाँ पे लग जाएगा। आपको बताया था ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आया था, यहाँ पे देखिए इस तरह का कंडीशन आया है, यहाँ पे -54y बराबर 11, यहाँ पे क्या कंडीशन आया है, -3x बराबर 11। ठीक है, तो ये माइनस जो है यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ था, याद है ना। तो इस तरह का कंडीशन आपको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा -11/3 हो जाएगा। समझ गए, ये वाला अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। इसका 2 तरीका से हम यहाँ हल किए हैं, और यहाँ पर इसका सोल्यूशन यहाँ है। तो समझ गए, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ आएगा तो किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर आपको समझ में आ जाएगा। जब एक बार आप अच्छा से समझ जाएंगे तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, और बिना देखे क्वेश्चन को आप पहले उतार लीजिएगा कॉपी पे, और उसको आप बिना देखे आप सॉल्यूशन करिएगा। उसके बाद मेरा वाला सॉल्यूशन से आप आंसर मिलाइएगा कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फिर आगे वाला को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसमें x का मान, z का मान ज्ञात करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, और इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, z/4 बराबर z + 15/9 लिखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब बीच में बराबर का चिन्ह देता है, और बराबर को उस साइड भी कुछ लिखा हो और बराबर के इस साइड भी कुछ लिखा हो, यानी लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, और जब बीच में बराबर रहेगा तो क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे 9 है, तो z को 9 से गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना, 9z लिख लेंगे, कितना आएगा, 9z आएगा। ठीक है, तो बराबर
अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर चिन्ह देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब z प्लस 15 है यहाँ पे और यहाँ पे बटे में 4 है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 से z में भी गुना करेंगे और 4 से फिर 15 में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो जब 4 से z में गुना करेंगे तो 4z हो जाएगा, होगा 4z। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह करेंगे और 4 में 15 से गुना करेंगे तो 4 को 15 से गुना करेंगे, 15 चौका कितना होगा 60 होता है, तो 60 लिख देते हैं 60। अब देखिएगा यहाँ पे 9z है, यहाँ पे 4z और यहाँ पे 60 है प्लस में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला और ये वाला दोनों तो एक जात का दिख रहा है, दोनों एक कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए z है और इसमें भी z लगा है, इसमें तो z है नहीं, तो ये अलग कैटेगरी का है और ये वाला दोनों एक कैटेगरी का है। तो दोनों को हम एक साइड करेंगे। ठीक है, हम दोनों को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 9z पहले से है तो 9z रख लेते हैं। ये प्लस है क्योंकि देखिए ये जो प्लस है ना ये 60 के लिए है, ये जो प्लस है 60 के लिए आया हुआ है। 4z के लिए चिन्ह यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो जब कुछ चिन्ह नहीं दिखता है इसका मतलब प्लस का चिन्ह होता है। तो प्लस जब है तो बराबर के इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये राइट साइड में है बराबर के, तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। आपको याद है ना प्लस वाला माइनस में बदलता है। तो अब उसके बाद बराबर का चिन्ह था तो बराबर का चिन्ह किए, यहाँ पे क्या बच रहा है 60 बच रहा है प्लस में। तो यहाँ पे हम कुछ चिन्ह नहीं दिए, इसका मतलब क्या प्लस 60 उतार दिए। ठीक है, प्लस का चिन्ह दिया नहीं जाता है इसलिए यहाँ पे हम छोड़ दिए। समझ गए? चलिए, अब 9z में से 4 z घटाना है तो 5 z हो जाएगा। बराबर का चिन्ह तो बराबर, यहाँ पे 60 है तो 60 उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए z का मान ज्ञात करना है तो आपको बताया था कि अगर कटने वाला रहेगा तो क्या करना है घटा लेना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो बताएंगे 12 हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए बीच में बराबर का चिन्ह और बटा में है, तो तिरछा तिरछा क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो देखिए 15 से 7 में गुना करेंगे, 15 से 7 में, तो 15 7 कितना होता है 105, यहाँ पे 105 करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे 105 कर लिए, माइनस है तो माइनस लगा देना है। उसके बाद देखिए 15 को 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90, तो यहाँ पे 90 कर लिए और x यहाँ पे है ना तो यहाँ पे x लगा लेना है। इस बात को समझ रहे हैं? बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह करेंगे, 9x में x से गुना करेंगे। देखिए 9x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 9x हो जाएगा। ठीक है, 9x को x से गुना करेंगे तो 9x आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक जात का है ना? क्यों? दोनों एक कैटेगरी का है क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 105 है तो 105 लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, यहाँ पे 9x है और ये देखिए माइनस में है 90x, तो माइनस में है तो इधर क्या आएगा प्लस में हो जाएगा 90x। इस बात को समझ रहे होंगे अब 105 है तो 105 बराबर 90 को 9 को 99 को हो जाएगा, x है तो x लगा लेना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा देखते हैं कि 99 से x का मान ज्ञात करना है, तो 99 से 105 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो देखेंगे कि दूसरे नंबर से कटेगा कि नहीं। तो दूसरे नंबर से अगर देखते हैं तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। ठीक है, तो देखते हैं 3 से कटाते हैं तो 33 बार में कटेगा 33 बार में, और ये 3 से कटेगा कितने बार में 35 बार में। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है, 3 से कटाए तो 33 बार में कट गया, 3 से कटाए तो 35 बार में कट गया। x का जब मान याद करना है तो क्या करेंगे, ये 35 है तो 35 और ये गुना में है तो भाग में लगा देंगे, यानी 35 बटा 33 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पूर्णांक में बताएंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1/2/33 भी हम कह सकते हैं x के मान को। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शन में चाहे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो जो रहेगा ऑप्शन में वही टिक लगाएंगे। समझ गए? ये बटा में पूर्णांक में क्यों चेंज किए, क्योंकि देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला अधिक है, जब नीचे वाला से ऊपर वाला अधिक आता है तो पूर्णांक में भी इसको तोड़ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन का आंसर पूर्णांक में ही देता है। समझ गए ना? कब पूर्णांक में देता है, जब ऊपर ज्यादा और नीचे कम रहेगा तब। समझ गए इस बात को? चलिए अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो यहाँ पर 8 में x से गुना होगा तो 8x हम लिख देते हैं। 8 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा 8x होगा,
ठीक है, और प्लस है तो प्लस यहाँ पे कर लेते हैं। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब क्या करेंगे, 2x को 3 से गुना करेंगे, तो देखिए 2x को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 को 3 से पहले गुना करेंगे तो 6 आएगा ना, तो यहाँ पे 6 करेंगे, ठीक है। और x है तो x लगा लेना है, प्लस है तो प्लस, इसमें प्लस है ना जी, तो प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए 2x को 3 से हम लोग गुना किए तो 6x आ गया। अब क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 लिख लेंगे, यानी कि 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 9 है, थोड़ा सा 9 को अच्छा से लिख देते हैं, हाँ चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं कि x लगा है, यहाँ भी x लगा है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों एक कैटेगरी का है, तो इसको और इसको दोनों एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे 8x है, यहाँ 8x है, और ये प्लस में 6x है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 6x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 9 पहले से है, बराबर 2 साइड में 9 है तो 9 लिख लेंगे, और ये प्लस में जो 8 है ना इधर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला देखिए इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, यानी ये दोनों एक कैटेगरी का है और ये दोनों एक कैटेगरी का है, इसमें x लगा हुआ है, एक कैटेगरी का होगा, ये अलग है, अलग कर लिए। अब 8x में से 6 को x जाएगा तो 2x हो जाएगा, देखिए 8 में से 6 घटा दीजिए, 2x दोनों में तो x लगा लीजिए, बराबर तो बराबर, 9 में से 8 जाएगा 1 होगा। अब देखिए x का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। ये गुना में है तो भागा में चला जाएगा, इस बात को समझ रहे हैं। देखिए एक पहले से तो 1 उतारेंगे, ये गुना में है ना 2, तो गुना वाला किस में बदलता है, भाग में बदल देता है, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब एक चीज बता देते हैं, बहुत से लड़के क्या होते हैं, जैसे 2x बराबर 1 आया है ना, तो x का जो मान बताएंगे ना वो 2 बता देता है। बहुत सारे लड़के को हम देखे हैं, इतने दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमेशा मिलते रहता है कुछ ना कुछ लड़का, तो 2x का वैल्यू अगर 1 रहता है तो क्या कर देता है, x का मान जब निकलता है तो 2 बता देता है, जबकि ये आंसर गलत है, 2 नहीं होगा, 1/2 होगा, 2 में और 1/2 में अंतर है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। एक चीज अब यहाँ पे बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को तीनों को समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और चीज बताना चाहते हैं क्या, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना होगा तो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और क्योंकि अगर हम मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से आप बता सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को तो सोल्यूशन आप कर दिए हैं, कहना मैं ये चाहता हूँ, आपको बताया था कि देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ है, तो दोनों को आप एक साइड करेंगे, ठीक है, तो जब दोनों को एक साइड करेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप इधर ही लाइएगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इधर लाइए, आप चाहेंगे तो उधर भी रख सकते हैं, लेकिन जब उधर वाला उधर रखेंगे तो इसको भी उधर ले जाना पड़ेगा, समझ गए, यानी कि ये लेफ्ट वाला राइट में ले जा सकते हैं और राइट वाला लेफ्ट में भी ला सकते हैं, आपके मन का है। तो यहाँ पे आप क्या किए हैं, 6 को लेफ्ट साइड में ला दिए हैं, लाए ना 6x को, तो देखिए अब राइट साइड में भी करके आंसर देखिए इसका कितना है, 1/2 आया है ना, राइट साइड में भी रखेंगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। चलिए इसको करके दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे बना देते हैं, नीचे में चलिए मिटाएंगे नहीं, नीचे ही बना देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है 8x + 8 बराबर यहाँ पे 6x + 9 है, 6x + 9 यही ना था। अब क्या करेंगे, 8 को यहीं पे रहने देते हैं, और देखिए +9 है तो इधर क्या होगा, -9 कर लेते हैं, ये दोनों को एक साथ वाला को एक साथ कर लिए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, 6x है यहाँ पे तो उतारिए, और ये देखिए 8x है ना, प्लस में यहाँ पे कुछ चिन्ह यानी क्या है, प्लस में है तो प्लस वाला माइनस में चेंज कर देते हैं 8x। और ध्यान दीजिएगा 8 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा ना, बराबर का चिन्ह, 6x में से 8 घट जाएगा तो कितना होगा, -2x आ जाएगा, -2x, ये माइनस दिख रहा है। और ध्यान दीजिएगा तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाता है, और x का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एक पहले से तो 1 लिख देते हैं, और गुना में है x के साथ 2, तो गुना में है तो क्या होगा, भागा में आ जाएगा, यानी बट्टे में आ जाएगा, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर 6x को इधर भी लाते हैं, 6x को उधर करके और 8x को उधर ले जाते तो भी आंसर 1/2 ही आता, और 8x को इधर किए 6x को इधर लाए तो भी 1/2 ही आ रहा है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा, दोनों तरफ x रहेगा, तो आप इधर वाला को उधर ले जाइए, चाहे उधर वाला को इधर लाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि चिन्ह बदलना है। जैसे यहाँ पे 8 प्लस में था तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे प्लस में है ना, उस साइड में ले गए तो माइनस में बदल दिए, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में जब इस मेथड से बना रहे थे तो क्या हुआ था, यहाँ पे 6x प्लस में तो इधर आया था तो क्या हुआ था, माइनस में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्लस का चिन्ह इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में बदलना पड़ेगा, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में बदलना पड़ेगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, चिन्ह अगर बदल दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, चाहे आप इधर वाला उधर ले जाइए, चाहे उधर वाला इधर लाइए, ठीक है। देखिए यहाँ भी जैसे किए थे, आपको बताए थे यहाँ पे, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 90x है, यहाँ पे 9x है, दोनों में x है ना जी, तो दोनों में x है, तो आपको यहाँ पे बताया था कि दोनों एक कैटेगरी का है तो दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, ये माइनस है तो उधर लेके प्लस में किए हैं, तो आप चाहेंगे तो उधर ले जा सकते हैं, चाहे आप 9x को इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम हल किए थे, यहाँ पे दोनों तरीके से, उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। 9x को आप इधर ला दीजिएगा और इधर उसको कर दीजिएगा, समझ गए ना। इसमें भी देखिए उस तरह का था, यहाँ भी देखिए, हाँ जेड है ना, तो आप देखिए 4z को हम इस साइड लाए हैं, तो प्लस है तो इधर आया तो क्या माइनस में बदल दिए कि नहीं बदले है ना। तो आपके मन का है, आप इधर वाला इधर ले जाइए, अगर इधर वाला इधर ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में चेंज करना पड़ेगा, अगर इधर वाला उधर ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में बदलना पड़ेगा। इस बात को समझ गए। चलिए इसको भी यहाँ पे देखिए बना के दिखा ही देते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे 9z है, यहाँ पे 4z है, प्लस 60 है, हम इसको उधर ले जाएंगे अपनी बात। इसमें क्या क्या है, इसमें जो बनाए हैं तो देखिए 4z को इधर लाए हैं यहाँ पे, अब की बार हम 9z को उधर ले जाएंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा, 4z पहले से है, 4z पहले से 9, अब इसको हम बराबर के पहले है 9z, तो बराबर के बाद में ले जाएंगे, तो बराबर के बाद में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो इधर माइनस में बदल जाएगा 9z। ये 60 जो है बराबर के इस साइड आ जाएगा, और जब 60 बराबर की साइड आएगा तो 60 प्लस में तो इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, बराबर के इधर राइट लेफ्ट साइड में कर दिए 60 को। तो ये वाला अलग है, ये दोनों एक जात का है, इसलिए दोनों को एक साथ रखे हैं। इस बात को समझ रहे हैं ना। अब चलिए यहाँ पे -60 है बराबर, और देखिए 4z में से 9z घटेगा तो -5z हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से 60 कटेगा 12 बार में, यानी कि z का वैल्यू आ गया 12 आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, आप वैसे निकाल रहे थे तो भी उतना ही आंसर, अगर आप इस 60 को इधर लाए और 9 को उधर ले गए तो भी उतना ही आंसर, समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके मन में है, आप इधर वाला उधर ले जाइए, चाहे उधर वाला इधर लाइए, लेकिन चिन्ह बदलना पड़ेगा, समझ गए ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्त। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा या खराब जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है, और आप उस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप मेरा वीडियो इतना दिन से देखते हैं, ठीक है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।